बोले चले आज आश्रम की ओर अनुसुईया दुल्हन बनी सो अत्र ऋषि चित चोर। अत्र ऋषि अपनी पत्नी अनुसुईया को आश्रम पर लेकर आए तो वहां बहुत से महात्माओं की कुटियां थीं। उन्हीं बीच एक उल्टा स्त्री रहा करती थी जो अपने पति को बहुत सताया करती थी। लेकिन अनुसुईया जब से ब्याह कर गई उसकी चर्चा पूरी हिंदुस्तान में धीरे धीरे गूंजने लगी और ब्रह्मा विष्णु महेश तो पागल हो गए, कहने लगे धन्य है कर्दम ऋषि की पुत्री अनुसुईया, तुझ जैसी नारी इस भूमि पर पैदा नहीं हुई। अत्र ऋषि कहने लगे हे प्रिय, हे प्राण प्रिया सुन अनुसुईया, मैं नित्य का नेमी गंगा का स्नान करने जाता हूँ अपनी प्यारी माँ गंगा का। नेमी हूँ, गंगा नहाने को प्रतिदिन जाता हूँ। अनुसुईया कहने लगी बहुत खुशी की बात है पिया, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बिन कहे पिया तुम मत जइयो, मैं तो पैर तुम्हारे धोऊंगी, पति चरणों का मैं दोनों पियान तो भोर हो तो मैं तो पीऊंगी। ठीक है पिया, बड़ी खुशी की बात है, आप प्रतिदिन गंगा नहाने जाया करेंगे, लेकिन बगैर मेरी अनुमति के पिया मत जाना, क्योंकि जब गंगा नहाने को आप जाओगे तो मैं आपके पैरों का धोन रोज पिया करूंगी। अत्र ऋषि कहने लगे ठीक है, लेकिन प्यारी एक बात और है, हम संतन के यहाँ पर माया नहीं ठहरती है, आती माया तो रोज मगर वो वापस फिर हो लेती है। हम संतों के पास में माया नहीं होती, आती तो रोज है लेकिन आती है फिर वापस हो जाती है। सो प्यारी, जैसा मेरा हाल है उस तरह तू रहिए प्यारी, दुनिया के झंझट में फंस मेरी मती कर रही है ख्वारी। ये दुनिया बहुत बड़ा झमेला है, इसके चक्कर में आकर मेरी ख्वारी मत कर देना, अभी कुछ नहीं बना बिगड़ा है, तू मुझे अपने हाल पर छोड़ दे।
अनुसुईया कहने लगी, कंठ जब तलक मेरी है जिंदगी तब तक मैं पिया निभाऊंगी, माया मोर किसी के कहे कभी पिया नहीं आऊंगी। मैं माया मोह में नहीं फंसूंगी, कभी किसी के कहने में नहीं आऊंगी। अरे सुन पत्नी के बचन ऋषिया तब आंसू भरे भरे रोए रे। चरण पकड़ के धोए रे। अरे पिया रोज गंगा चरण पिया के धोती रे। खाने को साटी बोते बस यही खेती होती रे। रोज गंगा नहाते हैं और खाने के लिए साटी बोते हैं, यही खेती होती है। अनुसुईया माँ धान कूटती पिया को खीर बनाती है। पति को ईश्वर वो तो समझते हैं, पति के गुण वो तो गाती है। माता अनुसुईया उस साटी को कूट कर चावल बनाती है, उसी की खीर बनाती है। जब तलक ऋषि गंगा नहाकर आते हैं तब तलक खीर बन जाती है। इसी तरह से दिनचर्या चल रही थी। अरे अनुसुईया कूटत धान, अरे अनुसुईया कूटत धान, ध्यान पिया चरण लगे रहो है। प्रतिदिन मां अनुसुईया धान कूटती है, ध्यान उनका पिया के चरणों में है। और जब ऋषि गंगा नहाकर आ जाते हैं तो उन्हें खीर बनाकर परोसती है। लेकिन उसी आश्रम के पास में उल्टा स्त्री रहती थी, वो पिया को गाली देती थी, कुत्ता कहती थी, तू तड़ा के बोला करती थी और पिया से पहले अपना खाती थी। लेकिन उसकी आदत पड़ गई थी कि इस घर से रोटी मांगना, उस घर से कुछ ना कुछ, चाहे रात की रखी हो, चाहे टुकड़ा मिल जाए या सब्जी मिल जाए, मांग के खा लिया करती थी। और पिया भूखे रहते थे। पिया कुछ कहते तो उन्हें डांट फटकारती रहती थी। जब उल्टा ने सुना कि अनुसुईया की बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ी धर्मात्मा है,
चलो उसके घर से कुछ मांग के लाती हूँ और अपना खाऊंगी, बचेगा तो बच्चों को खिला दूंगी। पिया भले ही भाड़ में चली जाए। उल्टा जब अनुसुईया के पास आई और कहने लगी दीदी कुछ हो तो खाने को दे दो। अनुसुईया ने कहा कि बैठ जा, अभी मैं धान कूट रही हूं। धान कूट रही है? हाँ। कूट रही जब धान सती तब पिया ने टेर लगाई और मूसल दिनों छोड़ हवा में बत पानी लेके आई। अनुसुईया का मूसल ऊपर था और पिया त्री आ गए। उन्होंने पीने को पानी मांगा तो मूसल उसने, इतनी आज्ञाकारी पतिव्रता माता थी कि मूसल वहीं छोड़ दिया। उसने पिया की आज्ञा में विलंब नहीं लगाया। अगर मूसल को नीचे लाती है तो देर हो जाती है। तुरंत उसने कहा पिया पानी, तो मूसल वहीं छोड़कर लेके चली। और कुल्टा ये सब कुछ देख रही थी। जब पानी पिया कर आई, मूसल उसने वहीं पकड़ा और कूटने लग गई। तो कुल्टा बोली दीदी ये तुम में कौन सा जादू है, तुम्हारा ये मूसल हवा में ऊपर कैसे रुक गया? अनुसुईया कहने लगी पगली मैं तो पतिव्रता हूँ। पतिव्रता? हाँ, पतिव्रता किससे कहते हैं? तो अनुसुईया ने, क्या तू पतिव्रता नहीं है? नहीं पतिव्रता मैं तो नहीं जानती। जिया पतिव्रता को धर्म हमू सिखाए दो। तो कहा हमारो मूसल हवा में टंगे जाओ, क्यों ना टंगे जाओ, लेकिन करने क्या पड़े वो? अरे सबसे पहले तू उठ जाइए, द्वार झार तू घर की करिए। पिया की आज्ञा प्रतिदिन करिए, उनकी बुराई न कबहू करिए। पिया भी सोवे तू सोए जाइए, रात को उनके चरण दबाइए। रात को उनके पिया रात को सोए तो उनके चरण दाबिए, बाद में सोइए। अपनी जुबान से कड़वी बात न कहिए, मीठी मीठी कह के बात करिए। मीठी अपने पिया से कहू कड़वी बात मत कहिए, मीठी मीठी बातें कहिए। उल्टा बोली हाय दैया मैं तो कुत्ता तकलो कह देती हूँ, भड़ुआ कह देती हूँ, हाथ तेरी ना। पिया से कहीं ऐसे कहा जाता है? और दीदी कोई बात? हाँ हाँ, घर आंगन की सफाई करिए, नाय धोए तू भोजन करिए। नाय धोए तू जय हो। और सुन, बैठन कौना बाहर को जाइए, फिर गप सब मात्रा बाहर। अपनी पिया की बुराई मत करिए, जैसी होए उनकी औकात कोई तू कर्म निभाए दिए। जैसी
के नियम है, बच्चों को लालन पार से रखे, देवर को पुत्र के समान, जेठ को भैया के समान, सास ससुर को माता पिता के समान। ऐसी बात अपने मुख से कभी ना निकाले जो पिया को कड़वी लगे। और शाम को झाड़ू आंगन में नहीं, अंदर होना चाहिए। शाम को बर्तन झूठे नहीं बल्कि साफ करके रखना चाहिए, क्योंकि बढ़नी आंगन में पड़ी रहती है और बर्तन बिखरे रहते हैं तो लक्ष्मी माँ का आगमन होता है, तो उस घर की गंदगाई देखकर वो भाग जाते हैं। उल्टा कहने लगी, दीदी तुमने अच्छी बात सुनाई दी, अब मैं तुमसे कछु नहीं मांगूंगी, मैं अपनी पिया की सेवा करूंगी। जयपाल भैया क्या करेगी? अरे पतिव्रता बन के देखूंगी मैं तो सेवा करूं पति की। पति सेवा करो पति की, मैं तो सेवा करो पति की। पति बिरतावन के देखूंगी मैं तो सेवा करो पति की। पड़ोस की औरतें बोली, ये क्या कह रही है? क्या कह रही है? नाए पिया के कहू पैर दबाए मैंने, पैर दबाए मैंने, पैर दबाए। पिया के कहू पैर दबाए मैंने, पैर दबाए, हाय पैर दबाए। अब पैर दावे के देखूंगी मैं तो सेवा करो। और क्या करेगी? नाय पिया के कहू कपड़ा धोए गए, कपड़ा धोए, नाय कपड़ा कहू धोए। अब कपड़ा धोए मैं तो देखूंगी, हाय सेवा करो पति की। बिरतावन के देखूंगी मैं तो पूजा करो पति की। नाय पिया का कहू भोजन खिलाए मैंने, भोजन परोसे, नाय भोजन परोसे। नाय पिया को कहू भोजन परोसे मैंने, भोजन परोसे दैया, भोजन परोसे। अब उन्हें परोस के देवूंगी मैं तो सेवा करो पति की। घर पहुंच गई उछलत कूदत, गांव की पड़ोसन कान लागी, छनरिया को का होगा, कैसे लांगा फारे डाट और कैसे फुदक फुदक के चल रही है। सब जने कह रहे हैं जा कि ऐसी राती
जो कह दे तो बाई की मान लेती, कत कछुना एती मक्कार है। जा घर से मांगो, बा घर से मांगो, बाल करना खवाओ तो अपन पिया बेचारो काम कत कत मरो जाता। घर पहुंची गई सब घरों, जयपाल भैया एक संग साफ कर दो, बर्तन एकदम चकाचक साफ कर दे, कपड़ा झाड़ दे, गद्द फद्द घर की सब सफाई कर दे, लीप दो। अब पिया उनके पहले कुदाली यानी फड़ुए से खेत खोद ले करते, उसी में साटी फाटी बो दिया करते थे। बैल की खेती नहीं होती थी तो बेचारे ठीक दोपहरी में उनके पति कुदाल लेकर आए और भाज के गई से कुदाल कंधा पे से उतार ले और खटिया पे जबरदस्ती गिराए ले और अपने आंचल से ऐसे हवा कथ। बताओ तुम्हारी कसम घंसा के पापा मैंने बार बार कही तुम दोपहरिया में काम मत करो करो। देखो तो सब पसीना नहा तो है, कहते करुआ पर ये ब्याह बहु तो कहते अच्छे लागत है, और अब तो पूरे करुआ भवंग पर ही है। हवा कर रही है, पाए दावे रही है। पति कहने लगा बात क्या है, आज उल्टी गंगा कैसे बह रही है? कही देखो अब मैंने तुमसे बहुत भली बोदी कही, तुमसे कुत्ता बड़ुआ कही, तुमसे पहले खाई ली, तुम्हें पसे के कहू नहीं थे। अब मैंने ना तुम्हारे को पाए दावे ना कपड़ा धोए, मैं तुम्हारी कसम सब कुछ करूंगी, लेकिन एक काम करियो पिया। कौन सो? कहीं मैं धान कूटने बैठो थी, पानी मांगे ली। ठीक है ले मैं धान कूटन जा रही हूँ। धान कूटन गए, अब वे चिंता में पड़े हैं कि कब क्या करें। जा तो कहीं ना इतनी देर मांगी, अब मांगे फिर मांगे, अब मांगे फिर मांगे, तब तक लको ने मुंह में से निकल गई पानी। राम बाबू भैया अब वे चौक पड़ी बनने की हम पतवीरता बनिए, पतवीरता बनिए। तो उनका जो मूसल था वो उखल में था और उन्हें पता लग गया कि हम पतवीरता हैं, सो और उखल ऊपर कर दो और हो ही छोड़ दो। जिस वक्त उठी तो उखल उनकी नाक पर भन्ना आई गई। नाक की, कान की, आंख की चोट बहुत बुरी हो। काफी देर में होश आओ तो पानी तो भूल गई और धनकुटा लेके गई सो जाए के वह करुआ पर तीन मारे पे भाज गई। बाप पर गई पीछे, अरे मर्द के पीछे भैया परियल आई। मर्द के पीछे भैया परियल आई। लेके धन कटावा तो रही है रपा राई। भाजत मरद माता ढिंगायो अनुसुईया के पास। भाजत मरद माता ढिंगायो मैया माँ कहे आज बुलायो। अनुसुईया माँ ले अब बचाए, नार मेरी मोको मार रही माँ। का बात है? अनुसुईया निकल के आएगी, देखो मैया तुमने जा का बताई दो, जाने कैसो हमने सब काम करे, अब धनकुटा लेके परिए दो चार तो मत दे। अनुसुईया बोली क्या कर रही है? कही जिया तुम्हारे पति में ये तो सत्य है, तुम्हारो धनकुटा आसमान में टंग जात और जब कड़ी खाए में नेक सत्य ना आए है, मैंने धनकुटा छोड़ दो सो मेरी सब ना कपो मर जा। तो का सत्य जामे है, जामे ना है कि तो में ना है, तो पतिव्रता कन्न को नियम ना पता है।
अरे एक दिन में पतिव्रता बन जाई, अब तो पूछ के गई तो तूने जाके पूरा धरकुटा हवा में छोड़ दो। फिर क्या करो कि चुप्पा जा, हमारे घर से मांग के ले जाओ करिए, तू ना बन पाई पतिव्रता। और याद रख, अगर तूने अपने पति पर हाथ उठाया तो समझ ले सारे गांव में मैं कह दूंगी कि इसको कोई खाने की चीज ना दे। चली गई उल्टा। और इधर ब्रह्मा विष्णु महेश रात दिन यही चर्चा करते रहते हैं कि धन है अनुसुईया जो अपनी पिया के याद में 12 साल तक गंगा के रेत पर खड़ी रही, तुझ पर पीपल का पेड़ उगाया, तू उसमें समा गई। आज तक तूने विधाता का नाम नहीं लिया, सब कुछ समझा अपने पति को ही। जब ब्रह्मा विष्णु महेश इसी बात की रात दिन चर्चा करते हैं तो माता सती को, माता सरस्वती को और लक्ष्मी को इस बात का खेद हुआ कि बात क्या है कि पिया अपने आश्रम पर वापस क्यों नहीं आते हैं। तीनों देवियां एक दिन मान सरोवर में नंगिन होकर नहाने लगी। चिंता वही करते हैं कि हमारे पिया नहीं आते हैं, वो कहती हैं हमारे नहीं आते, वो कहते हैं हमारे नहीं आते। तब तक नारद मुन नारायण नारायण करके पहुंच गए, कहने लगे माताओं प्रणाम। तीनों देवियां नाराज हो गई, कहने लगी लल्ला नारद तुम्हें गर्व हो गया है, तुम माता भी कहते हो और हमको नंगन देख रहे हो। नारद मुन कान लागे माताओ शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, तुम नंगन क्यों नहा रही हो, वो भी जल में। इसी से तो तुम्हारे पिया तुमसे रूठे रूठे डोलत सोई कपड़ा ओढ़ के आए कि लल्ला तुम कैसे जान। और साची देव बताए रे ब्रह्मा के पुत्र प्यारे, पिया बिना मेरे बेटा रे ना होए रहे मेरे गुजारे। पिया मेरे काहे पर उठ गए, हम हो गई सब बे हाल कंत मेरे काय को रूठ गए। बोले मैया तुम्हें नहीं पता कि ना बेटा हमें नहीं पता। अरे माता अनुसुईया एक प्यारी, अनुसुईया हाँ आप बाकी चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु भंडारी। विष्णु महेश बाकी चर्चा कर रहे हैं। अनुसुईया बहुत पतिव्रता बड़ी नारी है, बाकी जय जयकार की गूंज सारे मृत्युलोक में है। तीनों देवियां कहने लगी हमसे बड़ी पतिव्रता कौन है, क्या हम फुवरिया हैं और वो पतिव्रता है, हम देवियां हैं और वो मृत्युलोक में रहने वाली वो देवी हो गई, पतिव्रता हो गई और उसकी चर्चा में हमारे भगवान आए दैया।
इस पतिव्रता को देखते हैं कैसी पतिव्रता है। नारद मुनि बोले तुम क्या करोगी, तुम कैसे देख लोगी।